क्या आप क्रिप्टो की दुनिया में शुरुआत करना चाहते हैं पर आपको यही नहीं पता कि कौन सी एक्सचेंज सबसे बेहतरीन होगी आपके लिए? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, ये एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जीरो टू क्रिप्टो हीरो। यहाँ पर मैं आपको ये सिखाता हूँ कि कैसे आप क्रिप्टो में एक हीरो बन सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ आज के वीडियो में बेहतरीन एक्सचेंजेस शेयर करने वाला हूँ और आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ उन एक्सचेंजेस पर, ताकि आप अपने लिए सबसे बेहतरीन एक्सचेंज को चुन सकें। Ain't your average suko. I'm dead, just like disco. My bank account is 0, 0, 0. तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। तो 2017 में मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। मुझे क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ये सवाल आया कि क्रिप्टो करेंसी कोई इंसान कहाँ से खरीद सकता है। तो मैंने गूगल से यही सवाल पूछा और गूगल ने मुझे एक लिस्ट दी जिसमें बाइनेंस, क्रैकन, कॉइनबेस ऐसे एक्सचेंजेस के नाम थे। तो मुझे ये नहीं पता था कि इनमें से सबसे अच्छी एक्सचेंज कौन सी होगी मेरे लिए। गूगल ने नंबर 1 पर रेकमेंड किया था कॉइनबेस को उस वक्त। तो दोस्तों, कॉइनबेस को उस वक्त ये कहा जाता था कि वो एक गेटवे है क्रिप्टो की दुनिया में आने का लोगों के लिए, क्योंकि वो इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली था और बहुत ही आसानी से आप उसे समझ सकते थे और इतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो उस वक्त मैंने अपनी पहली जो ट्रांजैक्शंस की थी क्रिप्टो करेंसी की, वो कॉइनबेस का इस्तेमाल करके की थी। आज की तारीख में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आज की तारीख में दोस्तों कॉइनबेस उस लेवल तक नहीं रह पाया जिस लेवल पर वो पहले था। कॉइनबेस वाले समय के साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाए हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी फीस बहुत ही ज्यादा है। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी कैपिटल है और आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग करनी है तो कॉइनबेस आपके लिए अच्छा हो सकता है, या फिर अगर आप कॉइनबेस प्रो इस्तेमाल करने वाले हैं तो कॉइनबेस आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। पर अगर आप ये सारी चीजें नहीं करने वाले हैं तो कॉइनबेस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं साबित होगा। तो दूसरा जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिसके बारे में बात करेंगे वो है क्रैकन। दोस्तों, क्रैकन भी उन प्लेटफॉर्म्स में से एक है जो उस वक्त शुरू में लॉन्च हुआ था और लॉन्च के टाइम पर ही ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इसका बहुत ज्यादा नाम था और आज भी इसका नाम बहुत अच्छा है। आज भी लोग ये कहते हैं कि क्रिप्टो डिपॉजिट करने के लिए सबसे अगर कोई सेफ प्लेटफॉर्म है तो वो है क्रैकन, क्योंकि आप इस पर क्रिप्टो डिपॉजिट और फियाट विड्रॉवल्स काफी आसानी से बिना किसी रिस्ट्रिक्शन में कर सकते हैं। पर दोस्तों, फिर भी मैं आपको क्रैकन रेकमेंड नहीं करूंगा। उसका कारण यह है कि क्रैकन भी कॉइनबेस की तरह इवॉल्व नहीं कर पाया समय के साथ। अगर आप क्रैकन के यूजर इंटरफेस को जाकर देखेंगे तो वो भी आज तक बहुत ही आउटडेटेड है। बिल्कुल आसानी से आप इसे नहीं कर सकते इस्तेमाल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए क्रैकन मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप आज की तारीख में इसे इस्तेमाल करें। भले ये बहुत ज्यादा सेफ है नो डाउट, पर इसे इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से एक स्मार्ट मूव नहीं होगी। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स तो दोस्तों हम अपने लिस्टें निकाल देते हैं, क्योंकि एक बिगिनर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। पर अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म शेयर करूंगा जो मेरे ख्याल से आप आंख बंद करके इन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। उनमें से एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों बाइनेंस। बाइनेंस जो है दोस्तों वो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और काफी बेहतरीन तरीके से ये इवॉल्व हुआ है समय के साथ। 2017 में ये शुरू हुआ था और 2017 से लेके अब तक ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबसे बड़ा हुआ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसीज के लिए। तो बाइनेंस आपके लिए अच्छा क्यों है दोस्तों? बाइनेंस जैसा मैंने कहा नंबर 1 पे है। आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, मार्केट में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो इसके लिए आपको काफी अच्छे ऑफर्स भी मिलते हैं। वहां पर आप क्रिप्टो को बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। ना सिर्फ आप वो कर सकते हैं, आप एनएफटीज को भी खरीद और बेच सकते हैं। तो एनएफटी में अगर आपकी दिलचस्पी है उसके लिए आपके पास मार्केट प्लेस है। उसके साथ साथ आप लेवरेज के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर्स मार्केट प्रेजेंट है। अगर आपको लेवरेज वाली ट्रेडिंग करना पसंद है तो आपके लिए फ्यूचर्स मार्केट है। उसके साथ साथ बाइनेंस का एक क्रेडिट कार्ड भी है जिससे आपको कैशबैक मिल सकता है और उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप यील्ड अर्निंग कर सकते हैं, जिससे आपको और काफी सारे पैसे मिल सकते हैं। तो फिर ये काफी यूजर फ्रेंडली और काफी आसान है इस्तेमाल करने में, इसलिए मैं बाइनेंस को नंबर 1 पे रखता हूं अपनी लिस्ट में। इसके साथ साथ दोस्तों बाइनेंस आपको अवसर देता है कि आप लॉन्च पैड और लॉन्च पूल में इन्वेस्ट कर सकें, यानी कि आप ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकें जो अभी तक मार्केट में लॉन्च हुए ही नहीं है। तो उनका राउंड शुरू होने के पहले ही आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये करके आप बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों, इन सारे फीचर्स के साथ साथ बाइनेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा सेफ भी है, क्योंकि बाइनेंस का खुद का एक सेफ फंड है जिसका नाम है बाइनेंस सीफू। बाइनेंस सीफू फंड दोस्तों इस काम का है कि अगर कुछ भी होता है, अगर कुछ बैंक्रप्सी हो जाती है या कोई भी अगर बुरी दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से आपका क्रिप्टो करेंसी चला जाता है, तो बाइनेंस गारंटी लेता है कि अपने फंड में से
आपकी क्रिप्टो करेंसीज को वो लौटा कर आपको देगा। तो एक बहुत बड़ी सेफ्टी आपको इसका इस्तेमाल करके मिल सकती है। मेरे ख्याल से दोस्तों दुनिया का कोई भी अच्छा ट्रेडर जो है वो बाइनेंस को जरूर इस्तेमाल करता है। पर्सनली मेरे ख्याल से ये एक मस्ट हैव है। तो दोस्तों अगर आप बाइनेंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं अपनी एफिलिएट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आप उन लिंक्स का इस्तेमाल करके इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। मेरी लिंक्स आप क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर दोस्तों एक फीस होती है। तो अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन फीस पर एक डिस्काउंट भी मिल सकता है। उसके साथ साथ आपको और भी चीजें मिल सकती है। हर एक्सचेंज की एक अलग लिंक है, हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ अलग मिलता है, पर मेरा लिंक का इस्तेमाल करेंगे आप तो आपको फायदा जरूर होगा। तो हाँ दोस्तों, बाइनेंस बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है फीस पे। तो दोस्तों बाइनेंस तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, पर बाइनेंस में भी कुछ कमियां हैं, तो इसलिए मैं उसे अकंपनी करता हूं दूसरे कुछ प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो बाइनेंस जरूर नंबर 1 पे है, पर नंबर 2 पे दोस्तों बायबिट है। मैं आपको दिखाता हूं क्यों। तो दोस्तों अगर आप कॉइन मार्केट कैप पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक प्लेटफॉर्म को एवेल्युएट किया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे किया जाता है। कॉइन मार्केट कैप पर आइए, एक्सचेंजेस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर स्पॉट पर जाइए। तो यहाँ पर आपको लिस्ट आ जाएगी कि कैसे ये जो एक्सचेंजेस हैं वो परफॉर्म कर रही है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर आप लिस्ट को देख सकते हैं दोस्तों। नंबर 1 पर बाइनेंस है, नंबर 2 पर कॉइनबेस है और क्रैकन है। मैंने आपको बताया था कॉइनबेस और क्रैकन के बारे में। ये प्लेटफॉर्म्स खराब नहीं है, काफी अच्छे हैं, यूजर फ्रेंडली हैं, बस ये समय के साथ इवॉल्व नहीं हो सके और इनकी फीस बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। भले ही ये टॉप 5 में है, मैं फिर भी रेकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद दोस्तों KuCoin को भी आप फिलहाल इग्नोर कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं बायबिट जो है वो 5वें नंबर पर है। तो स्पॉट मार्केट की लिस्ट में दोस्तों 5वें नंबर पर है बायबिट। और अगर आप फ्यूचर्स मार्केट या डेरिवेटिव मार्केट में आकर देखेंगे तो 3रे नंबर पर बायबिट आता है। पहला अभी भी बाइनेंस है, 3रे नंबर पर बायबिट है। तो बायबिट एक बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है। तो आप देख सकते हैं कि बायबिट कितना इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली ट्रेडिंग करते समय बायबिट का ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि जब ट्रेडिंग की बात आती है बायबिट से अच्छा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। बायबिट एकदम बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आपको सारे फीचर्स उसमें मिलते हैं। बिगिनर के लिए ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको वही फीचर्स मिलते हैं जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को मिलते हैं। तो आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं एक बेहतरीन ट्रेड करने के लिए। दूसरे प्लेटफॉर्म्स में आपको ये नहीं मिलेगा, इसलिए बायबिट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। और इसमें आप स्टेकिंग भी कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके उसे कुछ पूल्स में डालकर उससे एक स्टेकिंग वाला पैसा कमा सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें भी आपको लॉन्च पूल्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, यानी कि कॉइन के लॉन्च होने के पहले ही आपको उसमें इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है। ये भी फीचर बायबिट आपको देता है। पर दोस्तों बायबिट में ऐसा क्या है जो बाइनेंस पे नहीं है? बायबिट में दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बाइनेंस से पहले लिस्ट हो जाते हैं। तो आपके पास एक एडवांटेज होता है अगर आप बायबिट पर हैं तो उन कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का जिसमें एक पोटेंशियल है कि वो पहले दिन पर बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे और आप उससे मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये एक चीज है जिसमें बायबिट बाइनेंस से अच्छा है। तो दोस्तों बाइनेंस भी अच्छा है। बाइनेंस मेरे ख्याल से अभी भी नंबर 1 पर है, पर बायबिट और बाइनेंस मेरे ख्याल से दोस्तों एक दूसरे के साथ ही हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों ही नंबर 1 पर है, पर मैं फिलहाल बाइनेंस को नंबर 1 पे रखूंगा। फिर बायबिट आता है नंबर 2 पर। उसके बाद दोस्तों काफी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी है, जैसे KuCoin मैंने आपको दिखाया, KuCoin भी है, SNDEX है और Gate.io है और मैक्सी भी है। अब मैक्सी के बारे में मैं आपको बताऊं कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैक्सी में मैं काफी ज्यादा अपना क्रिप्टो नहीं डालता। मैं आपको इसके बारे में एक टिप भी दे देता हूं अभी, और ये टिप सिर्फ मैक्सी के लिए नहीं है, ये टिप मेरे ख्याल से सारी जगहों के लिए है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपना क्रिप्टो अपने हार्डवेयर वॉलेट्स में रखें, आप अपने पास रखें, क्योंकि अगर आप अपने क्रिप्टो को किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर रखते हैं तो वो क्रिप्टो आपका क्रिप्टो नहीं है, वो क्रिप्टो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो बिल्कुल एक बैंक की तरह है। जैसे कि अगर आपने बैंक में कुछ पैसे डाले और अगर वो बैंक बैंकरप्ट हो गई तो आपको वो पैसे मिलना नामुमकिन हो जाएगा। वैसा ही चीज होता है कि अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज पर, सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज पर अपने क्रिप्टो को डालते हैं और वो क्रिप्टो एक्सचेंज का दिवाला निकल जाता है तो आप अपने पैसों को खो सकते हैं। यही चीज FTX के साथ भी हुई थी। FTX में लोगों ने अपने बहुत सारे पैसों को खोया, आपने सुना होगा उस खबर के बारे में। लूना के साथ भी यही चीज हुई थी। तो इसलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप उतना ही
ही पैसा रखें, उतना ही क्रिप्टो रखें एक्सचेंज पर जितना आपको जरूरी है। मैं हमेशा ये करता हूँ, जितना ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी होता है उतना क्रिप्टो एक्सचेंज पर रखता हूँ, बाकी मेरा सारा क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट्स पर होता है। तो हाँ दोस्तों, मैक्सी इतना सेफ नहीं है, मैं वहां पर इतना पैसा नहीं डालूंगा, पर वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उसे यूज करके देख सकते हैं। गेट आयो है दोस्तों, गेट आयो की भी कॉइनबेस जैसी चीज है। गेट आयो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाया, इंप्रूव नहीं कर पाया। मुझे पर्सनली गेट आयो उतना अच्छा नहीं लगता है। मैंने कुछ हफ्तों से इसे यूज करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इंटरफेस नहीं देता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म ऑल इन ऑल नहीं है। तो अगर इन 5 में से मुझे चूज करना हो दोस्तों, तो मैं ये दोनों प्लेटफॉर्म्स को, मैक्सी और गेट आयो को, तो पहले तो इरेडिकेट कर दूंगा, इन्हें निकाल दूंगा इस लिस्ट से। तो अब बचते हैं 3 एक्सचेंजेस, उसमें से एक है KuCoin। KuCoin मेरे ख्याल से सबसे पुराना एक एक्सचेंज है, और वो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है, क्योंकि उन्होंने बुल मार्केट भी देखा है, बेयर मार्केट भी देखा है, उन्हें एक्सपीरियंस है। बुल मार्केट, बेयर मार्केट दोनों में से होकर ये गुजरे हैं, अभी तक ये खड़े हैं, डटकर खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें पता है ये क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से KuCoin एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो KuCoin को मैं अपनी लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखूंगा। उसके बाद आता है एसिंडेक्स। एसिंडेक्स भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है दोस्तों। और अब आता है एसिंडेक्स दोस्तों। एसिंडेक्स जो है वो भी मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। KuCoin एसिंडेक्स से पुराना है, पर एसिंडेक्स को मैं चूज करूंगा अगर मुझे KuCoin और एसिंडेक्स के बीच में चूज करना हुआ, क्योंकि दोस्तों एसिंडेक्स में आपको जो कॉइन्स की लिस्टिंग मिलती है वो बाकी प्लेटफॉर्म से थोड़ा जल्दी मिलती है। तो KuCoin पे कॉइन्स को आने में थोड़ा समय लग जाता है, एसिंडेक्स पे वो जल्दी आ जाते हैं, इसलिए मैं तीसरे नंबर पर एसिंडेक्स को रखूंगा। उसके बाद आता है बिटगेट दोस्तों। बिटगेट भी एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है दोस्तों। यहाँ पर आपको काफी सारा वॉल्यूम देखने को मिलता है ट्रेडिंग के लिए, यहाँ पे आपको काफी सारी लिस्टिंग्स मिलती है। ऑल इन ऑल ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका आप इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, मैं इन्हें 100% रेकमेंड करता हूँ। अब मैं दोस्तों आपके साथ ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म शेयर करूंगा जो मैं पहले यूज किया करता था, पर अब मैं उन्हें यूज नहीं करता हूँ। उनमें से पहले नंबर पर है Crypto.com और दूसरे नंबर पर है Swissborg। तो दोस्तों ये 2 ऐसे ऐप्स हैं जो मेरे फोन में पहले हुआ करते थे, पर अब मैंने उन्हें हटा दिया है। आप इन्हें iOS और एंड्रॉइड दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे फोन में अब क्यों नहीं है, रीजन इसके पीछे ये है कि सबसे पहले Crypto.com के बारे में बात करते हैं। Crypto.com एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था। इसका जो इंटरफेस था, इसका जो यूज केस था वो बहुत ही बढ़िया था, मैंने इसे काफी इस्तेमाल किया। और इसका जो क्रेडिट कार्ड था वो मेरे ख्याल से मार्केट में सबसे बेहतरीन क्रेडिट कार्ड था, और इसके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आपको बहुत बढ़िया कैशबैक मिलता था। काफी सस्ता क्रेडिट कार्ड था, तो जो मतलब कैशबैक मिलता था वो काफी फायदेमंद था मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे इतना कुछ खर्च नहीं करना पड़ा था इस क्रेडिट कार्ड को पाने के लिए। पर उसके बाद Crypto.com ने एक रीवर्क किया, जिसके बाद मैंने उसे यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि उसके बाद मुझे उस पर इतना ट्रस्ट नहीं बचा था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं Swissborg के बारे में। Swissborg भी बिल्कुल वैसा ही है। Swissborg भी कॉइनबेस जैसा है, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा फीस है। मुझे एक्चुअली याद नहीं कि उसकी कितनी फीस है, पर मैं स्क्रीन पर आप स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि कितनी फीस है स्क्रीन बॉक की। तो हाँ दोस्तों, इस कारण की वजह से मैं स्क्रीन बॉक को यूज करना प्रेफर नहीं करता हूँ। पर आप अगर किसी बूढ़े इंसान को जिसे फोन चलाना नहीं आता, अगर आप उससे क्रिप्टो करेंसी में लेकर आना चाहते हैं, तो आप उसे Swissborg में अकाउंट बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि Swissborg यूज करना काफी ज्यादा आसान है। मतलब वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सारी चीजें काफी आसानी से आप कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं बहुत ही आसानी से, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इस ऐप को यूज करना। तो Swissborg आसान में बहुत ही अच्छा है, पर उसकी फीस बहुत ही ज्यादा है। और दोस्तों फीस मेन कारण नहीं है जिसकी वजह मैं इसे यूज नहीं करूंगा। मुझे उसकी ट्रेजरी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और मुझे ये चीज पर भरोसा नहीं है, और मुझे डाउट है कि ये लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी। पर ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, जो होगा वो देखा जाएगा। और हमने ये देखा है कि कैसे एक्सचेंजेस 21 और 23 ये दोनों सालों के बीच में हमने काफी एक्सचेंजेस को मरते हुए देखा है। FTX एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, FTX का कैसे दिवाला निकल गया, इसकी तो बहुत बड़ी खबरें भी हुई थी। तो वैसे मेरे ख्याल से ये कंपनी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक सकती है, पर ये मेरा ओपिनियन है। और दोस्तों हाल ही में इन्होंने वापस एक फंड रेज किया था, जिसकी वजह से मेरा ये डाउट और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रेजरी में पैसे पड़े हैं तो आपको एक और फंड रेज करने की क्या जरूरत पड़ी है। इसकी वजह से दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि ये सेफ है, इसलिए Swissborg को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा।
तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं और एक बिगिनर के लिए कौन से प्लेटफॉर्म सबसे बेहतरीन हो सकते हैं। मैंने आपको उनके प्रोज बताए और उनके कॉन्स भी बताए। तो अब आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं इस पूरी डेटा का इस्तेमाल करके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी जो एफिलिएट लिंक्स हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। आप उनका इस्तेमाल करते हैं अगर, और आप अकाउंट बनाते हैं प्लेटफॉर्म्स पर, तो आपको एक बहुत बड़ी नोटिसेबल डिस्काउंट मिल सकता है उस फीस पर, उन एक्सचेंजेस की। तो आप जाइए, इसका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। और ये जो प्लेलिस्ट है जिसका ये वीडियो था, इस प्लेलिस्ट को अगर आप देखते रहेंगे तो आप जीरो से क्रिप्टो के हीरो बन सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। चाओ।